हाँ, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार समाचार में। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी के द्वारा नवनियुक्त शिक्षक बनने जा रहे हैं। इन लोगों के द्वारा जो सुबह सुबह का प्रोग्राम है, ओरिएंटेशन के पहले का जो प्रोग्राम है सुबह सुबह वॉकिंग का होता है, जो कि अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे से योगा का क्लास चलता है। फिर उसके बाद पीटी का क्लास चलता है 6 बजे तक, और उसके बाद कुछ देर तक ये लोग अपने वॉकिंग को करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं इन लोगों से कि वॉकिंग का कैसा प्रोग्राम चल रहा है। सर, एक चीज़ बताइए, आप लोगों का नवनियुक्त शिक्षक में ज्वाइनिंग हुआ है बीपीएससी के माध्यम से। फ्रेंड्स, कैसा रहा सर आप लोगों का यहाँ शेयर, मतलब सरकार के द्वारा किस तरह का प्रयास किया जा रहा है आप लोगों के लिए? सरकार के लिए सरकार को तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जी कि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, जो होता है ना कि फेयर तरीके से करवाया, सारा चीज करवाया है। जिसमें हो गया कि शुरू से लेके फॉर्म भरने से अगर देखा जाए तो फॉर्म भरने में भी बहुत अच्छे तरीके से, मतलब जो है बायोमेट्रिक वगैरह फॉर्म से लेके पूरा भर्ती प्रक्रिया, मतलब हम समझ रहे हैं कि आपके द्वारा कहा जा रहा है कि बीपीएससी के द्वारा जो ये प्रोग्राम है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। बहुत अच्छे तरीके। तो सर, हम ये बोलना चाह रहे हैं, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बार बार ये भ्रमित किया जा रहा है कि बिहार सरकार जो फर्जीवाड़ा कर रही है, शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। ये कहाँ तक यथाचोटित आपको सच लगता है? नहीं, देखिए, अब कोई भी देखिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा ऐसा हुआ है कि मैंने बीपीएससी ने सारे प्रश्नों का उत्तर उनका क्लियर कर दिया, जो भी कंफ्यूजन है। और उनमें से ज्यादातर वैसे लोग हैं जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं। ईमेल आईडी जारी किया कि आपको कोई भी शिकायत है या फिर कोई इस तरह का समस्या है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ शिक्षकों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि वैसे शिक्षक जिन लोगों का सिलेक्शन इस बीपीएससी परीक्षा में नहीं हो पाया है, कहीं न कहीं उनके द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, शिक्षा विभाग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, बिल्कुल, कहीं न कहीं होता है। उस तरह के 2-4 लोग होते हैं जो एजेंडा चलाते हैं कि मतलब चलिए नहीं हुआ तो मतलब इस तरह से कुछ लोगों को इकट्ठा करके और कोर्ट केस। आइए सर, दूसरे शिक्षक से मिलकर सर आप एक चीज बताइए, आपको कैसा लगा? मतलब ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ओरिएंटेशन का प्रोग्राम चल रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग सरकार के पहल से खुश हैं? आप लोग को लगता है कि इससे कुछ शिक्षा में सुधार होने की अपार संभावनाएं हैं? देखिए, जहाँ तक बात है भर्ती की जी, तो मुझे तो लग रहा है कि बिहार के अभी तक के इतिहास में जी, इससे अच्छा और इससे स्वच्छ भर्ती नहीं हुआ है। जी, और इतना जल्दी तो मुझे तो लग रहा है कि ये एक बहुत ही अच्छी पहल है सरकार के द्वारा, और ऐसे ही मैं चाहूँगा कि आगे भी होता रहे। और मैं तो बहुत खुश हूँ। जी सर, बात करें अगर हम लोग पूरा आज तक के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूरे विश्व के इतिहास में इतनी बड़ी सरकारी वैकेंसी, एक बार में 1,20,000 शिक्षकों को बीपीएससी के माध्यम से परमानेंट जॉब कहीं नहीं मिला आज तक। ना आज तक किसी राज्य सरकार ने इतनी बड़ी पहल की है, ना ही केंद्र सरकार के द्वारा कोई पहल किया गया है। तो इस शिक्षक जो भर्ती है, इसका हम लोग को अपने दिल से बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है जो बार बार बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि इनमें क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम गड़बड़ किया गया है, कहीं ना कहीं अनियमितता बढ़ती गई है। उसके लिए सरकार ने, अभी भी हमारे एक मित्र ने बताया आपको, उसके लिए सरकार ने बजाबते से पूरा आपको शुरू से, आप अगर देखेंगे पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस को, तो शुरू से ही इन्होंने इतनी पारदर्शिता बरती है कि आपको सबसे पहले OMR दे दिया, आपको उसका आंसर की दे दिया, आंसर की इसमें कुछ इशू था उसको भी रिजॉल्व कर दिया। अब इन्होंने कुछ दिन पहले जारी कर दिया है, आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है, कैटेगरी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज। अब इससे खुला हुआ क्या आप चाहते हैं कि सरकार से? उसके बाद अभी उन्होंने एक अभी जो बताया, एक ईमेल आईडी, एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल पे आपको अगर कोई भी इशू है किसी भी तरह का, या डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, या मार्किंग के रिगार्डिंग, या मतलब हम कहने के मतलब आपके समझ रहे हैं, किसी प्रकार की अगर किसी भी टीचर्स के साथ कोई समस्या है तो अगर किसी को लग रहा है कि अनियमितता बढ़ती गई है तो वो, और ऐसा कुछ भी जो सुन रहे हैं, बस ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात हम ये जानना चाहते हैं कि आप किस सब्जेक्ट के लिए और किस क्लास के लिए सिलेक्ट हुए? मैं कंप्यूटर साइंस के लिए 11th-12th के लिए सिलेक्टेड हूँ। कंप्यूटर साइंस के टीचर पर आप बने हैं, तो आपको क्या मतलब इसकी योग्यता क्या रखी गई थी जिसके लिए कौन सा अप्लाई कर सकता था? ये वैसे ही लोग अप्लाई कर सकते थे जिनके पास कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन नहीं कह सकते, जो सिर्फ बीटेक है। जी, बीटेक। और अगर MCA है, मास्टर डिग्री है कंप्यूटर साइंस से, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल थे। कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि युवाओं में किस प्रकार की खुशी है, मतलब सरकार के कार्य को बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं बहुत पारदर्शी तरीके से वैकेंसी किया गया है। इसलिए कुछ जो असामाजिक तत्व है जिनके द्वारा गलत भ्रमित फैलाया जा रहा है, उन लोगों की बात को नजरअंदाज कर दिया जाए तो युवा बहुत खुश है बिहार सरकार से। इन्हीं सब बातों के साथ कैमरामैन विशाल पर्सन के साथ बात को खत्म करते हुए